प्रेम क्या है? हृदय की सात्विक भावनाओं का एक ऐसा शक्तिपुंज जो आत्मा के अखंड रस का संगम परमात्मा के अनंत रस के साथ करके नित्य निरंतर एक रस में अर्थात प्रेम रस में स्थित हो जाए। ऐसी सात्विक भावनाओं को ईश्वर यहाँ पर प्रेम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, मानव जीवन की पूर्णता कैसी हो? मानव जीवन की पूर्णता कैसे हो? तो ईश्वर यहाँ कहते हैं, स्वरूप जिसका अंश है, इसी अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन का उद्धार है, मानव जीवन का कल्याण है, मानव जीवन की पूर्णता है। तो स्वरूप में निजानंद अर्थात अखंड आनंद और परमात्मा में परमानंद अर्थात परम आनंद, अनंत आनंद, इन दोनों के संगम से अर्थात निजानंद और परमानंद के संगम से जो नित्य निरंतर एक रस की प्राप्ति होती है, प्रेम रस की प्राप्ति होती है, जिसमें जीव, जिसमें साधक, जिसमें भक्त अपने आप को भगवान में ही स्थित मानते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिन भक्तों को ईश्वर में ही अपनापन दिखता है, जो भक्त ईश्वर में ही प्रेम को दिखता है, ऐसे भक्त का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात उसके शरीर में मैं और मेरापन नहीं होता और शरीर से मोह खत्म हो जाती है। और यह भी कहा गया है, जिनके उद्देश्य में ही परमात्मा है, जिनके ध्येय में ही परमात्मा है, जो ईश्वर के ही शरणागत हो चुके हैं, जो ईश्वर के ही परायण हो चुके हैं, वह संसार से विमुख होकर ईश्वर के सम्मुख हो जाते हैं। तो इनका संसार के प्रति जो मोह है वह नष्ट हो जाता है। तो जिनके उद्देश्य में परमात्मा है, उसे संसार रास नहीं आती। ठीक उसी प्रकार जिनके उद्देश्य में संसार है, उसे परमात्मा रास नहीं आती। ठीक उसी प्रकार जिनके उद्देश्य में प्रेम है, उसे पूरा संसार रास नहीं आती। वह प्रेम कैसा? तो वह प्रेम ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, जिसके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति प्रेम है, उसे संसार रास नहीं आती। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर जो ममता, स्पृहा, आशा, वासना, ये जो दोष हैं, इन दोष के कारण ही उनके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। उनकी आसक्ति
इन दोषों के साथ होने के कारण वह अपने आत्म स्वरूप को समझ नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, और वह अपना संबंध इस संसार से जोड़ लेता है, जबकि उनको अपना संबंध परमात्मा से जोड़नी चाहिए। तो भूल से परमात्मा से विमुख होकर वह संसार के सम्मुख हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो बंधन में पड़ जाता है। तो यहाँ ईश्वर का कहना है कि संसार में जिसका आकर्षण होता है उसे आसक्ति कहते हैं, पर भगवान में जिसका आसक्ति होती है उसे प्रेम कहते हैं। ऐसे ही जिन भक्तों का भगवान में अपनापन दिखता है, भगवान में ही प्रेम दिखता है और भगवान से ही संबंध जोड़ता है, वह नित्य निरंतर एक रस में अर्थात प्रेम रस में डूब जाता है। वह नित्य निरंतर भगवान में ही अपने आप को स्थित कर लेता है। यही प्रेम की महिमा है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।